हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और कुछ क्लिप मेरी पहले की भी हैं तो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। और बस मैंने सोचा कि आफ्टरनून का थोड़ा सा जो मेरा लंच का रूटीन है या जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बच्चों की भी मेरी भी, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई। तो इधर बस मैं लंच तैयार कर रही थी। तो मैंने दाल मखनी बनाई थी मसूर के साथ। मैं इस बार काली दाल के साथ बनती है तो मैंने इस बार मसूर के साथ बनाई थी। तो जो खड़ी मसूर होती है ना उसको और थोड़ा सा राजमा डाल के तो मैंने वो बॉयल कर लिया था। और इधर मेरी मेड जो है ना वो आयरन कर रही थी कपड़ों पे, तो मैं उसको पानी दे रही थी पीने के लिए, उसको प्यास लगी थी। तो बस वही है। फिर इधर मैं अपना लंच अपना तैयार करूँगी और जो बर्तन ड्राई होके यहाँ पर रख दिए थे उसने तो वो मैं लगा दूँगी। तो बस यही अपना साथ में काम, मैं मतलब हर काम के लिए उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ। कुछ काम जो है ना मैं खुद कर लेती हूँ क्योंकि वो भी एक इंसान ही है और ज़रूरी नहीं है कि वो हम उसको मनी पे करते हैं तो वो हर एक काम वही करे। तो इस वजह से हम बैठे नहीं रहते हैं, आती है तो जो काम उसका मैन है वो करती है, बाकी के जो छोटा मोटा काम है वो मैं खुद कर लेती हूँ। ऐसे तो उनको बोल दो तो वो करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अगर फ्री हूँ तो फिर मैं वो ये सारे काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो वो आयरन कर रही थी, उसने झाड़ू पोंछा बर्तन जो भी था डस्टिंग वस्टिंग जो भी काम था वो सारा कर लिया था। तो बस आयरन करने के लिए वो बैठ गई थी तो मैंने कहा चलो जब तक मैं ये बर्तन जो ड्राई हैं वो मैं उनकी जगह पे लगा देती हूँ, उसके बाद फिर जो लंच है वो बनेगा हमारा। तो दाल पहले से ही मैंने बॉयल कर ली थी और इधर देखिए वो आयरन कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा उसका भी रिव्यू दे दिया कि वो इधर बेचारी बिजी है। तो बस मैं अब कैसे बनाती हूँ उसकी मसूर के दाल के साथ भी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ। और इधर बना रही थी आम का पना, तो जो कलमी आम आता है ना उसका मैं पना बना रही थी तो बहुत ही टेस्टी बनता है वो, खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है ना। तो इधर पुदीने के साथ, तो इधर फ्रेश मैंने पुदीना कट किया तो इसको मिक्स करूँगी उसके साथ में। तो उसकी रेसिपी अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये पुदीना मैंने ले लिया, इसको वॉश करके, और इधर मैंने जो आम निकाला था वो मैंने ऐड कर दिया। और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था आम और बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं था, ठीक था। तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो मैंने आम के साथ पुदीना डाल के और मैंने उसको पीस लिया था। और इधर अब मैं डाल दूँगी इसमें सारे जो मसाले मैंने बना के रखे थे। तो एक मैंने मसाला बना के रखा था, उसमें मैंने काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, और मैंने थोड़ी सी हींग भून के, और थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये मैंने मिक्स करके रखा है। तो वो मैंने ऐड कर दिया और मैंने शुगर ऐड कर दी और पिंक सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो और पानी ऐड कर दिया। तो ये मेरा जो आम का पन्ना है ना वो बन के तैयार हो गया। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी। और बस इधर मैं जो दाल है तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो मैंने ऑयल डाल दिया और अब मैंने ये खड़े मसाले हैं दालचीनी और तेज़पत्ता वो डाल दिया, जीरा डाल दिया, और डाल दूँगी प्याज में, और डाल दूँगी कटी हरी मिर्च। तो मैंने ना दाल पहले ही थोड़ी सी अलग निकाल ली थी क्योंकि वो भगवान के प्रसाद के लिए, और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो वो भी प्रसाद अलग लगता है। पुरखों की थाली डेली मैं लगा के उनका प्रसाद लगाती हूँ उनके नाम से। तो वो मैंने दाल अलग निकाल के उसमें हींग जीरे का तड़का घी के साथ लगा के रख दिया था। और एक साइड मैंने चावल बना लिए थे, बनने के लिए रख दिए। और इधर मैंने पेस्ट बनाया था, लहसुन, कच्ची हल्दी, अदरक और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। उसको भूनने देंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। आप चाहो तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे भी वो मैश तो हो ही जाते हैं। तो बस इसके साथ में मैंने जो बेसिक मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए, धनिया पाउडर,
कच्ची हल्दी मैंने पहले ही मतलब पीस ली थी। आप चाहो मतलब जो पाउडर है वो आप उसी टाइम ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया जिससे कि मसाला जले ना, और कवर करके रख दिया था तो मसाला बहुत ही अच्छे से कुक हो गया था। थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया था उसमें, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और बस अब ये मसाला भुन गया था तो मैंने इस बीच में डाल दिया थोड़ी सी दाल मखनी पाउडर, और डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो बहुत ही यम्मी, और मैंने जो ग्रीन चिली कट कर के रखी थी वो भी मैंने ऐड कर दी थी। जब ऑयल में नहीं डालते हैं, क्योंकि जब ऑयल में डाल देते हैं ना तो ये ग्रीन चिली का कलर भी चला जाता है और वो टेस्ट नहीं आता है। फिर बस मैंने ये दाल मखनी जो बॉयल की हुई रखी थी तो वो मैंने दाल को उसमें ऐड कर दिया, और बस एक बॉयल आने तक फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और अब मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डालती। अब इसी समय आप चाहो तो या तो घी डाल दो या फिर बटर भी डाल सकते हो। तो मैंने इस समय घी डाल दिया था 1 चम्मच, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इधर मैं अपनी जो प्लेट है वो सर्व कर रही थी। तो मैंने दाल मखनी निकाली, चावल और आम का पन्ना, रोटी, सलाद। तो बस ये जो है ना मेरी थाली ये सिंपल सी और यम्मी बन के तैयार हो गई थी। थोड़ा सा मैंने ऊपर से क्रीम डाल दी थी। और ये जो क्लिप है वो मेरी कुछ पहले की हैं, जब मैच चल रहा था उस टाइम की हैं। तो कुछ मेरी बेटी ने कुछ ली थी, कुछ ऐसे ही है, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। और आगे जो है ना वो जो गणेश चतुर्थी का है और कुछ और भी गणेश जी की जो पूजन का है, मैं 2 जगह गई थी तो उसकी भी इसमें आगे क्लिप है। तो वीडियो जो है वो पूरी वॉच करें तो आपको आगे और भी पूजा की वीडियो मिलेंगी। तो बस इधर मैं जा रही थी एक लोगों के घर पे, गणपत बप्पा के जो भजन थे तो उसमें। तो उन्होंने बच्चों को भी इनवाइट किया था, क्योंकि उनके बच्चे और हमारे बच्चे मतलब साथ कई हैं, थोड़े बहुत अंतर है। तो फिर उस हिसाब से तो उन्होंने बच्चों को भी इनवाइट किया था कि साथ में वो भी खेल लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। तो बच्चों को लेके फिर मैं जा रही थी। तो जहाँ मैं रहती हूँ उसी के थोड़े से ही मतलब जस्ट सामने ही है, बस एक रोड क्रॉस करके देन उसके बाद ये सोसाइटी है अंदर। हमारे कंपनी का गेस्ट हाउस भी इसी के अंदर है। पहले हम लोग जब आए थे तो इसी में रहे थे। तो बस मैं उनके घर पे पहुंच गई थी और भजन चल रहे थे, कुछ लोग पहले से ही आ गए थे। देखिए ये गणपति बप्पा बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग इधर फ़ोटो निकलवा रहे थे। देखिए गणपति बप्पा कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर ये नेक्स्ट डे की है। फिर मैं दूसरी जगह गई थी गणपति बप्पा के मतलब जो प्रोग्राम था उसमें, मतलब हमारी फ्रेंड है, हमारे हस्बैंड, उनके हस्बैंड हमारे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। तो हम लोगों की बहुत पुरानी दोस्ती है। हम लोग अफ्रीकन कंट्री में भी साथ में रहे हैं। तो वो यहाँ पे हैं, भाभी करीब 4-5 साल हो गए उनको यहाँ पे जकार्ता में। तो मैं उनके घर जा रही थी, वो भी गणपति बप्पा को बैठाल दी हैं। तो उन्होंने इनवाइट किया था तो उनके घर पे हम लोग जा रहे थे। तो बस निकल पड़े थे हम लोग। उसी दिन विसर्जन का भी था तो उन्होंने सुबह ही जल्दी बुलाया था, लेकिन अनंत चतुर्थी थी तो फिर हम लोग थोड़ा सा लेट ही हो गए थे। जब तक उनके यहाँ सब लोग जा चुके थे, 1-2 लोग ही बचे थे। तो बस पहुँच गई मैं उनके घर पे। और ये जो फ़ोटो वगैरह है ना वो आते टाइम निकल रही थी, हम लोग बस आने ही वाले थे वहाँ से वापस। कुछ लोग थे पहले जब मैं पहुँची थी, तो फिर उस टाइम पर फ़ोटो वोटो नहीं ली थी। आते टाइम लोग फ़ोटो वगैरह निकलवाए। डेकोरेशन किया था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और इस टाइप का कुछ पूजा वूजा कुछ वगैरह होती है ना तो बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता मन को। फिर हम लोग विसर्जन के लिए नहीं रुक पाए थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे थे, व्रत भी था हमारा। फिर हम लोग आ गए थे, फिर विसर्जन के लिए थोड़ा सा टाइम था इस वजह से।